जरूर कोई बात तो ही होगी। हमें तो लगता है कि घर की कोई प्रॉब्लम जो आंटी जी हमारे सामने नहीं बता सकती थी, उसी वजह से ये सब हुआ है। वरना रचिता जी ना उस लड़के को हमारे साथ बदतमीजी करने कभी नहीं देती। कोई कारण तो जरूर है। कारण हो या ना हो रामाश्रय, आज हमारी बेइज्जती हुई है। बाहर वाले यहाँ कहा गया ना हमसे, ये तुमने भी सुना, और ये बात अमाया और रचिता जी ने भी सुनी। फिर भी वो दोनों बस वहां चुपचाप खड़े रहे, एक शब्द नहीं कहा उन्होंने। पर तुम एक बात तो सोचो मंटू, आंटी जी की तबीयत इतनी खराब है, और फिर ऐसे में तो किसी की भी बुद्धि नहीं चलेगी। इसके अलावा और कोई कारण नहीं है, यही कारण है। हम अच्छे से जानते हैं रचिता जी को। बस कर देना वही वाली बात, इसी स्वप्न लोक में जीते रहो तुम, सच्चाई से कोसों दूर। जिन्हें तुम अपना समझ रहे हो ना, एक पल में पराया बना दिया। लेकिन ये बात तुम नहीं समझोगे रामाश्रय, हमसे बेहतर इस बात को कोई भी नहीं समझ सकता। जिसके पास ना कोई अपना है ना कोई परिवार, लेकिन हम भी किस चीज में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। बहुत काम है हमारे पास। तुम भी ना अपनी अक्ल को ठिकाने लेके आओ। आज एक लकीर खिंच गई है रामाश्रय, उस लकीर के पीछे रहो तो अच्छा है। समझ रहे हम क्या करें? तुम खाली ऐसे से सर मत हिलाओ। अच्छे से जानते हम तुमको, दिल के बहुत सीधे और सरल हो। अपनी भावनाओं को काबू में रखो रामाश्रय, वरना दुख के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा तुमको। महादेव। हो गया मालिक। इतने सालों से ले रहे हैं हम सुलिए, हमें डर नहीं लगता। हाँ, तुम्हारी मालकिन आज भी डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लेती। डर तो हमका भी लगता है लगाते हुए, और वो कहा है ना कि अब आदत पड़ गया है। हे राम, ये डायबिटीज भगवान दुश्मन को भी न दे ये बीमारी, मौत के साथ ही जाती है ये। शुभ शुभ बोलिए, कुछ भी बोल देते हैं आजकल आप। अरे तो क्या गलत कहा हमने? अरे ये भी कोई जिंदगी है? हर चीज पर पाबंदी। मीठा नहीं खा सकते, कचौड़ी खाओ तो नाप तोल कर खाओ। अच्छा बहू, तुम ही बताओ, क्या गलत कह रहा हूं मैं? जी बाबूजी। ये लीजिए, ये खा लीजिए। डॉक्टर ने कहा है ये नए इंजेक्शन के साथ आप जल्दी से खा सकते हैं। अरे हाँ बहू, वो बैंक से तुम दोनों अपनी पसंद के गहने ले आई थी ना? जी बाबूजी, ले आए। क्या हुआ बहू को? वैसे तो एक सेकंड भी नहीं चुप रहती थी, और आज पुष्पा, कहीं तुमने तो कुछ नहीं कह दिया इसे? नहीं तो। इसी बात का डर था कि दिनेश और तेरे में टकरार होगी। जिस इंसान के दिल में अपनी बहन के लिए प्यार नहीं है, अपनी बहन के लिए हमदर्दी नहीं है, वो इंसान मुझसे क्या प्यार करेगा? एक ही छत के नीचे रहने से पति पत्नी का रिश्ता नहीं बनता। एक दूसरे की भावनाओं को समझना पड़ता है, एक दूसरे को इज्जत देनी पड़ती है। अगर वो नहीं है तो रिश्ते खोखले हैं। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे मैं इनके लिए हाँ में हाँ मिलाने वाली मशीन हूँ। ऐसी कोई बात नहीं है, तो अपना मन इतना दुखी क्यों कर रही है? दिल तो दुखेगा ही ना माँ जी। कपड़े, गहने, घर, इनसे दिल को सुख नहीं मिलता है। हमारी अपनी इच्छाएं हैं, अपनी भावनाएं हैं। अगर इनको दीदी से कोई रिश्ता नहीं रखना तो ना रखें, पर मेरा दिल इसके लिए गवारा नहीं। मन को मानना पड़ता है, हर काम मन की इच्छा से नहीं होता। जीवन की यही सच्चाई है, कड़वी है पर सच्चाई है। जीवन की सच्चाई को क्या रूप देना है ये अपने हाथ में है। अपनों से रिश्ता जोड़ने के लिए मुझे जो ठीक लगेगा मैं वही करूंगी। ये भी और करना है क्या? नहीं नहीं, अभी इसे रहने दो, और जो आज स्कूल में पढ़ा है पहले हम उसका रिवीजन। हम पहले कुछ खाएंगे। बड़ी जोर से उसमें वो नाच रहे। क्या? किसमें क्या नाच रहे हैं? अरे वही जिन्हें बिल्ली खाती है, इसमें नाच रहे।
ओह, तुम्हारा मतलब है तुम्हारे पेट में चूहे नाच रहे हैं। और नहीं तो क्या, तो मंटू भी हमें लेने भी नहीं आए, इतनी गर्मी में चल के आना पड़ा। लो आ गए। सॉरी, हम तो भूल ही गए थे कि तुम लोगों को स्कूल से पिक करना था। हम तो पहले ही कहते थे कि हम खुद से भी आ सकते, और देखो हम जैस को भी ले आए। वैसे तुम कहाँ थे? असल में जैज, तुम्हारी मॉम, उनकी तबीयत थोड़ी खराब हो गई थी, तो हम लोग ने। क्या हुआ है मॉम को? वो ठीक तो है ना? प्लीज मुझे उनके पास ले चलो, मुझे अभी जाना है मॉम के पास। जैज रिलैक्स, मैं उन्हीं के साथ था अब तक, वो अभी ठीक हैं, वो घर पहुंच गई हैं और आराम कर रही हैं, तुम टेंशन मत लो। थैंक गॉड मॉम ठीक है। एंड थैंक यू मंटू, तुम हमेशा हमारी हेल्प करते हो, तुम तो हमारे लिए फैमिली मेंबर जैसे हो गए हो। देखिए, ऐसा है कि हम दोस्त तक ही ठीक हैं, ये फैमिली मेंबर ना बोलें तो बेहतर होगा। मंटू, मुझे मॉम से मिलना है, क्या तुम प्लीज मुझे घर छोड़ दोगे? हाँ चलिए, हम आपको छोड़ देते हैं। चिटलू, हम आते हैं। रचिति, ये क्या कर रहे हैं आप? भूल गए ना? भूल गई? नहीं नहीं, मामा का नींबू पानी रेडी है, ये लो ले जाओ। रचिति, वो मुझे दिख रहा है, लेकिन मैं इस नींबू पानी की बात नहीं कर रही हूँ। इंटरव्यू आज ही है ना? देखो यार, मैं तो ये भूल ही गई। छोड़ो, वो सब इम्पोर्टेंट नहीं है। एक मिनट, मैं इम्पोर्टेंट क्यों नहीं है? बहुत इम्पोर्टेंट है रचिति, आपको जाना चाहिए। क्यों अम्मू, तुम अकेले सब कैसे करोगी? खाना बनाना है, अभी जय स्कूल से आएगी। काम डाउन रचिति, मैं हूं ना यहाँ पे। और मॉम अभी सो रही हैं, राइट? और खाना वो हम बाहर से अरेंज कर सकते हैं ना आज के लिए। एंड यू नो ना, अगर मॉम को पता चलेगा कि आप उनकी वजह से नहीं गई हैं, तो उन्हें कितना बुरा लगेगा। सो प्लीज आप ये मुझ पे छोड़ दीजिए, आप बस जाइए। आई थिंक यू आर राइट अम्मू। पर मैं क्या बोल, पर कुछ नहीं रचिति, आप बस जा रहे हो। ऑल द बेस्ट। रेडी होके जाती हूँ। रामाश्रय, जाइए जाइए, बाबूजी नहीं सो रहे हैं सर। थैंक यू। रामा, रामा, क्या हुआ? कुछ नहीं। कुछ तो बात है। मैं तुम्हारा कितना इंतजार कर रही थी घर के बाहर। तुम मुझे इंटरव्यू पे ले जाने वाले थे ना? सॉरी, वो हमें याद नहीं रहा। और वैसे भी आंटी जी की तबीयत खराब है, तो हमें लगा कि आप उनका ध्यान रख रही होंगी। नहीं, मामा की तबीयत पहले से बेहतर है। अमाय है मामा का ध्यान रखने के लिए। ये जॉब इंटरव्यू मैं मिस नहीं कर सकती। तुम्हें तो पता ही है कितना इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। तुम चलोगे ना साथ में? नहीं, वो दुकान पर कोई नहीं है। रामा प्लीज चलो ना मेरे साथ, मैं बहुत कंफ्यूज हो जाऊंगी इन गलियों में। प्लीज। शामू है दुकान पर, वो ध्यान रख लेगा। हम चल सकते हैं आपके साथ। हाँ बस, घुमा लो भैया। अरे एक मिनट। जैज, तुम्हारा टिफिन। थैंक यू। अच्छा, हम चलते हैं। क्यों, आप अंदर नहीं आएंगे? नहीं नहीं, फिर कभी आते हैं ना हम। बट ऐसा अच्छा नहीं लगता, अंदर चलिए ना प्लीज। देखिए, आंटी जी भी आराम कर रही होंगी ना, हम फिर कभी आ। मंटू। अम्मू, मंटू अंदर नहीं आ रहे।
उनको बोलो ना अंदर आने। और आपने कहा था ना कि दरवाजे पे से मेहमान लौट जाए तो अच्छा नहीं होता, तो आइए ना अंदर। मंटू प्लीज अंदर आओ ना। नहीं नहीं, बहुत काम है हमारे पास, हम चलते हैं। मंटू सुनो, आई एम रियली सॉरी मंटू। सुबह इतनी ज्यादा टेंशन हो गई थी कि तुम्हें ठीक से थैंक यू भी नहीं बोला। नहीं नहीं, थैंक यू की क्या जरूरत है? मतलब तुम्हारी चुप्पी से हमें सब समझ में आ गया था। वैसे भी तुम्हारे घर के मामले में बाहर वालों का क्या लेना देना। हम चलते हैं। नहीं ऐसा मार, चलो भैया। अम्मू, ये मंटू को क्या हो गया आज? मतलब मुझसे कह रहा था हम दोस्त ही अच्छे हैं, परिवार ना कहें तो अच्छा है। कुछ हुआ था क्या तुम्हारे साथ? नहीं, कुछ ऐसा नहीं हुआ। चलो अंदर। अम्मू, अब मॉम की तबीयत कैसी है? अब थोड़ा बेटर फील कर रही हैं, मेडिसिन लेके रेस्ट कर रही हैं, और आई जस्ट होप जल्दी से वो ठीक हो जाए। मैं मॉम से मिलकर आती हूँ। अब जैसे रेस्ट कर रही है, उनको सोने देना, थोड़ी देर बाद चली जाना। मैं चुपचाप जाऊंगी अम्मू, मॉम डिस्टर्ब नहीं होगी। देखो आई नो तुम्हें स्ट्रेस हो रहा होगा, लेकिन प्लीज उन्हें अभी आराम करने दो, थोड़ी देर बाद पक्का चली जाना। पर अम्मू, मॉम को अचानक क्या हो गया है? डॉक्टर ने क्या बोला? डॉक्टर ने बोला स्ट्रेस की वजह से उनकी तबीयत खराब हो गई। पर मॉम तो बहुत स्ट्रांग है, और इतना सब कुछ होने के बाद भी कभी वो स्ट्रेस में नहीं दिखी। फिर अचानक से ये सब? वही तो मैं जानना चाहती हूँ, अचानक से। खैर मुँह हाथ धो लो, ठीक है? लंच करते हैं। बिजली को भी अभी जाना था। मॉम, ये क्या हो गया है आपको? किस बात का टेंशन है? किस बात का स्ट्रेस है? थैंक यू आने के लिए। जब तुम मुझे लेने नहीं आए ना, मैं समझ गई कि तुम मुझसे नाराज हो। वरना इंटरव्यू के बारे में तुम्हें तो सब याद ही होता है। हमें याद था, पर फिर हमने सोचा कि आप एक अजनबी एक बाहर वाले के साथ क्यों जाएंगी। आई एम रियली सॉरी रामा। जो हुआ वो इंटेंशनली नहीं था। रियली सॉरी रामा। सॉरी किस बात का? और आप हमें सफाई क्यों दे रही हैं? हम तो ठहरे बाहर वाले। मॉम, क्या हुआ? आपको कुछ चाहिए? पानी, नींबू पानी लाती हूँ। आपको वीक लग रहा होगा ना। मेरी अच्छी बेटी, माय गुड गर्ल। मैं पंखा चल देती हूँ, आपको गर्मी हो रही है ना बहुत।
करते बहुत दर्द हो रहा है ना? बहुत देर से पंखा कर रही थी ना? अम्मू, मैं जानती हूँ कि पिछले कुछ दिनों से मैंने तुम्हारे साथ ठीक से बर्ताव नहीं किया है। मैं बहुत स्ट्रिक्ट थी, है ना? पर सच कहूं बेटा, मुझे इस बात से बहुत तकलीफ हुई। मैं सब जानती हूँ माँ कि आपने ये सब अपनी बेटी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए किया है। और मॉम, इतने दिनों बाद इतने प्यार से हक किया आपने मुझे। थैंक यू। मॉम, अब आप बस जल्दी से ठीक हो जाइए। ऐसी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती आप। जब मेरी 3 समझदार बेटियां मेरा इतना ख्याल रख रही है तो मैं जल्दी कैसे ठीक नहीं होंगी बेटा? क्या हुआ है मॉम? अगर कुछ पूछूंगी मना तो नहीं करोगी ना? पता है डॉक्टर ने क्या कहा? कि आपको बहुत स्ट्रेस है। हट के जाने के बाद